एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एलन जयपुर का रिव्यू। मैं ऐसे ही कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एलन जयपुर फॉर 2 इयर्स। 11th-12th मैंने उधर से ही एलन जयपुर से ही की है। मैं बता सकती हूँ कि उधर क्या क्या फैसिलिटी कैसे है। फर्स्टली टॉक अबाउट द लोकेशन एलन जयपुर में एक जगह ही नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग अलग अलग जगह है। बिकॉज जयपुर के लोकल बच्चे ही बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो अलग अलग जगह है। गोपालपुरा, रिद्धि सिद्धि, बनी पार्क, JLN मार्ग, समाचार जगत, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एलन है। बेस्ट नीट के लिए जो बेस्ट मानी जाती है जहाँ पे वो है गोपालपुरा। वो गोपालपुरा फैकल्टी बेस्ट मानी जाती है नीट के लिए। और IIT के लिए JLN मार्ग सबकी हेड है। मतलब JLN मार्ग जो रेगुलेट करती है पूरे जयपुर में, हेड ऑफिस JLN मार्ग में ही है जयपुर का। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 1,50,000 के अराउंड एक नीट एस्पिरेंट की 1 ईयर की एक फ़ीस होती है। लेकिन इसमें ASET लगता है जो कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। उसके अराउंड 40% मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाती है सबके मार्क्स के रिगार्डिंग। मोस्टली बच्चों के 1,20,000 के अराउंड फीस रह जाती है जो नॉर्मल होता है। 40% बहुत कम लोगों को मिलती है। उनका पेपर पूरा अच्छा जाता है उनका। एंड जो सामान मिलता है, थिंग्स, अम्ब्रेला, की चैन, बैग, 2 टी-शर्ट, 1 पेन, ID कार्ड और मॉड्यूल्स वगैरह ये मिलते हैं। एलन कोटा और एलन जयपुर में ये अंतर है कि वहाँ पे लड़कियों के लिए सूट सलवार और लड़कों के लिए जो पैंट शर्ट चलता है ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ सिर्फ 2 टी-शर्ट चलती है, जो एक मैंने पहनी है, ऐसी 2 टी-शर्ट दी जाती है। आप नीचे कुछ भी पहन सकते हो फुल लेंथ का, शूज़ वगैरह अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी पहन सकते हो। सिर्फ ये 2 टी-शर्ट लगती है। और सिर्फ वीक में 4 या 5 डेज़ ही जो 11th-12th ग्रेडर है उनकी लगती है। लेकिन जो अचीवर और लीडर बैच है उनकी 6 के 6 दिन लगती है वीक में, और संडे की छुट्टी रहती है। और एक्स्ट्रा क्लास कभी कभार लग जाती है, वो अलग। एंड देन वी टॉक अबाउट द कैंपस में लिफ्ट भी है। एंड देन सभी क्लासों में बहुत अच्छा AC है। मतलब ऑल ओवर कैंपस इज़ वेरी गुड। एंड रिसेप्शन एरिया ऑल इज़ वेरी गुड। अबाउट स्टडी की हम बात करें तो हम एक अलग बात है कोटा से, इसमें जो टीचर होते हैं वो 1 साल के लिए एक टीचर अलॉट हो जाते हैं। मतलब कि आपके लिए बॉटनी का एक टीचर है तो वो पूरे साल आपको वही टीचर पढ़ाएगा। इसमें एक नुकसान भी है कि अगर वो टीचर बेकार, मतलब थोड़ा अच्छा आपको उनका नहीं समझ में आता है तो आपको पूरे साल उन्हें झेलना पड़ेगा। इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप बैच चेंज कर ले। लेकिन बैच चेंज करने के बाद आप 3 टीचरों को जो आपको अच्छे मिले हैं, बाकी 3 तो उन्हें नहीं छोड़ सकते। तो इट्स सबका लक होता है ये। तो ये पूरे साल होता है। कई बहुत सारे टीचर तो 11th-12th दोनों में सेम होते हैं मैक्सिमम। लेकिन कुछ टीचर कभी कभार कुछ बैचों के बदल जाते हैं 11th से 12th में आने के बाद। मेन चीज़ ये है कि जो 11th-12th ग्रेडर है उनकी लगती है शाम को कोचिंग। वो जो 11th-12th के ग्रेडर वहाँ लोकल लोग आते हैं तो वो अपनी क्लासेस कंप्लीट करके आते हैं। उसके बाद वो इवनिंग में कोचिंग लेते हैं एज अ ट्यूशन की तरह। शाम को लगती है। और लीडर अचीवर की मॉर्निंग में ही क्लासेस लगती है। डाउट काउंटर शाम को लगता है सभी के, जिसमें सभी टीचर बैठे हुए होते हैं। तो सब अपने रेस्पेक्टिव टीचर या किसी अदर टीचर से भी पूछ सकते हैं। सबकी फैकल्टी अलग अलग बैठी होती है। जो आपको पढ़ाते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, या फिर और अगर टीचर हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। और एक ख़ास बात ये है एलन की, अगर आपने कभी बीच में आप नहीं गए, एलन नहीं जा पाए और आपका कोई टॉपिक छूट गया तो आप उसे पढ़ सकते हैं। एक पर्टिकुलर टीचर, अगर आप उसे इन्फॉर्म कर देंगे, आप बता देंगे आपको एक टीचर चाहिए, तो आपको एक टीचर अलॉट हो जाएगा। एंड देन वो टीचर आपको अकेले को पढ़ाएगा। मतलब आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता वो आपको अलग से पढ़ाएगा। इसके लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा रेगुलर क्लासेस के अलावा आपको वो टॉपिक पढ़ने के लिए, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ये बेस्ट पार्ट है एलन का कि आपका अगर कुछ छूट गया है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट अबाउट PG, वहाँ आसपास बहुत सारे PG मिल जाएंगे। एंड खाना बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप कोशिश करिए, अगर आप बाहर से, तो जिसमें बहुत कम बच्चे हों आप वही PG लें, क्योंकि जिसमें कम बच्चे होंगे उसमें खाना बहुत अच्छा मिलता है जयपुर में। जिसमें जितने कम बच्चे हों आप उसी में PG में लीजिए, वरना बेस्ट आपको फूड मिल जाएगा। और जयपुर में बाहर के बच्चे, बाहर के स्टेट के बच्चे इतने नहीं आते हैं, राजस्थान के ही होते हैं। और मेनली जिसमें 80-90% जयपुर के ही होता है, 10% बाहर से आते हैं, वो भी राजस्थान के बाहर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। और अगर आपको PG का खाना पसंद नहीं आता है तो आप रूम लेके या रेंट पे अलग हॉस्टल PG आते हैं जिसमें आप टिफ़िन भी लगवा सकते हैं। तो वो टिफ़िन का खाना भी 2 टाइम आपको मिल जाएगा और बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है।
Hope you guys like this video. If you like the video, like, share and subscribe, and thanks for watching.